हम लोग और एक पाठ को देख लेते हैं कि आत्मा, जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे जीवन में कौन सी काम होता है। हम लोग एक वचन देख लेते हैं, पहला कुरिन्थ 12 अध्याय उसका 4 से 11 पद तक। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। हाँ। और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। हाँ। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है किसको कौन से वरदान देना है। परमेश्वर ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, परमेश्वर ही वो उत्तरदायित्व देता है। वरदान मतलब क्या? वरदान मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक उत्तरदायित्व आपको दिया जाता है, वो कि आप यीशु मसीह के काम को किस तरह से कर सकते हैं। अगर चंगाई के वरदान है तो ऐसे नहीं कि लोगों को चंगा करते रहना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। चंगाई सभा की है, सुसमाचार का पता ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वरदान इसलिए दिया गया है कि चंगाई के माध्यम से आप यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, भविष्यवाणी के द्वारा से यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। इसीलिए कई जगह है कि भविष्यवाणी हो रही है, वहाँ सुसमाचार ही नहीं है। इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर आपको गिफ्ट दे, परमेश्वर आपको वरदान दे, परमेश्वर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, और उसके सुसमाचार के बारे में आपको पता नहीं, उसके बारे में बातचीत करने से मना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। हालेलुया। मतलब जो चंगाई का वरदान है वहाँ गॉस्पेल है, भविष्यवाणी है वहाँ भी गॉस्पेल है, या अन्य भाषाओं का अर्थ बताने की काम हो रहा है वहाँ भी गॉस्पेल है। लेकिन अगर वहाँ गॉस्पेल नहीं है तो डायरेक्शन इधर उधर हो जाता है। हालेलुया। आपने अपने जीवन काल में हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके जीवन में वरदान था, भविष्यवाणी के वरदान थे, अन्य भाषाओं को ट्रांसलेट करने का वरदान था, लेकिन उनका डायरेक्शन लाइफ की तरफ नहीं था, उनका डायरेक्शन यीशु मसीह की तरफ नहीं था, उनका डायरेक्शन किसी और तरफ चला गया था। क्यों? क्योंकि उनके पास वचन नहीं था, उनके पास वचन नहीं था। हालेलुया। वचन आपको सही डायरेक्शन बताएगा। पवित्र, या तो वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे थे कि किसको चंगा करना है, कब चंगा करना है, इसका निर्णय आप और हम नहीं लेते हैं। हालेलुया। हमें जो वरदान दिया गया है, चंगाई का वरदान, इसका मतलब छोड़े ना कि वो मेन रोड में सब लाइन लगा के खड़े हैं, हम जा सबके लिए प्रार्थना करते जा रहे हैं और सब लोग चंगे होते जा रहे हैं। नहीं, किसी ने मन फिराए नहीं तो चंगा नहीं होगा। किसी ने रिपेंट नहीं किया है तो वो चंगा होगा ही नहीं। आपके वरदान कहाँ इस्तेमाल करना है ये होली स्पिरिट बताएगा। आपको कहाँ भविष्यवाणी करना है ये होली स्पिरिट बताएगा। किसके लिए भविष्यवाणी करना है ये भी होली स्पिरिट बताएगा। ऐसा ना कि भविष्यवाणी का वरदान मिला तो एक लाइन से खड़े हो गए सबके लिए, वहां से शुरू करें आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा चलो किसके लिए भविष्यवाणी करना है। प्रेज द लॉर्ड। या चंगाई है तो पूरे लाइन से चंगाई हो रहा है। इसलिए कई बार होता है कि सबके लिए प्रार्थना, हाँ ठीक है, एक सभा में प्रार्थना सबके लिए होती है, लेकिन सब लोग चंगे क्यों नहीं होती है? इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर का वरदान कमजोर है या पवित्र आत्मा का वरदान कमजोर है। नहीं, वरदान वैसे काम कर रहा है, लेकिन वरदान के काम करने का अपना तरीका होता है। जब तक आप रिपेंट नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में चंगाई के रूप में प्रकट नहीं होगा। और रिपेंट करने के लिए आपके पास गॉस्पेल ही एकमात्र वो भाग है, सुसमाचार ही है जो मनुष्य को रिपेंट मतलब पश्चाताप करने के लिए तैयार करता है। और जैसे वो रिपेंट करता है उसी समय उसके जीवन में हीलिंग प्रकट हो जाता है। और बिना रिपेंट का हीलिंग वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। बिना रिपेंट का हीलिंग परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। वो ऐसी बाइबल में भी लिखा है, झाड़ा फूका करते थे और कुछ कुछ काम होता था, है ना। बाइबल में भी लिखा है, प्रेतों का काम है। देखिए वहाँ भावी कहने वाले स्पिरिट मतलब लोगों के लिए आने वाले समय की बातों को कहते थे, उनके जीवन में हो जाता था, कुछ पैसा लेते थे और हो जाता था। आज भी इस प्रकार के भावी कहलाने वाले स्पिरिट सबसे लोग ग्रसित है। और विनती करने वाले, प्रार्थना करने वाले कहते हैं वहाँ सिर्फ विनती और प्रार्थना होता है, गॉस्पेल होता ही नहीं है। विदाउट गॉस्पेल देयर इज नो भविष्यवाणी। हालेलुया। गॉस्पेल नहीं है तो वहाँ भविष्यवाणी नहीं है। और गॉस्पेल के बगैर जो भविष्यवाणी हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। गॉस्पेल है तो भविष्यवाणी है, क्योंकि
पहले आप यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तब भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भविष्यवाणी को एकदम क्वालिटी टैलेंट के रूप में प्रकट कर रहे हैं। हाँ, फेसबुक में डाल दिए प्रोफेसी, हालेलुया, उसमें डालना गलत नहीं है, परमेश्वर का दिया है, आप उसको कर सकते हैं। बट क्या परमेश्वर आपको बोला है इस काम को करने के लिए, ये मायने रखता है। बिना रिपेंट किए क्या करेगा हीलिंग? छत्तीसगढ़ में जब मीटिंग होती है तो वहाँ चंगाई शब्द अगर इस्तेमाल ना करें तो लोग नहीं आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, जितने लोग भी आए हम गॉस्पेल ही लिखते हैं, गॉस्पेल ही, सुसमाचार या जो भी परमेश्वर नाम देता है, लेकिन उसमें चंगाई हाईलाइटेड रहेगा तो बहुत भीड़। और लोग पूछते भी उसको क्या वरदान मिला है, नहीं उसका तो पिछला बार हुआ था ना, एकदम ट्यूमर भी गायब हो गया था, उसका सिर में ऐसा था, वो था। यीशु मसीह के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, गॉस्पेल के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, बस उसका ट्यूमर गायब हो गया था, उसका कैंसर गायब हो गया था, उसका ये हो गया था। मतलब इतने सारे लोग का ट्यूमर और कैंसर गायब हो गया, क्या वो लोग स्वर्ग जाने वाले हैं? इसकी गारंटी देता है कोई? होली स्पिरिट तो बताएगा ना, उसने रिपेंट किया तो हाँ स्वर्ग जाएगा, और कैंसर से ठीक हो गया, और अगर स्वर्ग नहीं पहुंचा तो फिर आपके उस भविष्यवाणी और चंगाई का क्या मतलब हुआ, जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। परमेश्वर इसलिए वरदान नहीं दिया कि लोग नरक जाएं, परमेश्वर इसलिए वरदान दिया कि लोग नरक से खींचकर स्वर्ग पहुंचाए जाएं। तो आपके जितने भी वरदान है ना, इस वरदान का एक ही उद्देश्य है कि लोग स्वर्ग पहुंचे। तो आपके वरदान को किस तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करेगा कि उस वरदान के द्वारा से लोग स्वर्ग पहुंचे। हालेलुया। न सिर्फ वरदान इस्तेमाल होते जाएगा, लोग स्वर्ग जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं पता ही नहीं। हालेलुया, है ना। इसलिए कई बार लोग हर सभा में दिखते हैं। पिछला सभा में आया था तो कमर दर्द था, फिर दूसरी सभा में आया तो इसके पीठ में दर्द था, चौथी सभा में आया तो सिर में दर्द था। तो हर सभा में लोग आते हैं, उनका साल्वेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि साल्वेशन हो जाएगा तो उसको तो कंप्लीट हीलिंग हो जाएगा। कंप्लीट हीलिंग होएगा तो भीड़ होगा नहीं, तो फिर आएगा कौन? ऐसा लोगों को डर रहता है, क्योंकि भीड़ नहीं होने से लोगों को बहुत ज़्यादा डर रहता है। किनको डर रहता है? डुप्लीकेट वाले, सेकंड गॉस्पेल वाले, पता नहीं भीड़ होगा कि नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि फेसबुक में डाला, भीड़ को भी तो डालना है ना, इसलिए सबको लेके आओ, उधर से भी लेके आओ, उधर से भी लेके आओ, सबको लेके आओ। कोई बात नहीं है, वो चंगाई मिले चाहे नहीं मिले, सब तो बैठे रहेगा, भीड़ तो रहेगा, फेसबुक में अच्छा दिखाई देगा। सब कोई ऐसा करता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये भी लोग करते हैं, मैं इसलिए इस बातों को बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है ना। आपको सिर्फ वही काम करना है जिससे प्रभु की महिमा मिलती है, जिससे प्रभु को ऑनर मिलता है। आपको वरदान परमेश्वर इसीलिए देता है, तो वरदान को क्यों इस्तेमाल करना है? वरदान इसीलिए इस्तेमाल होगा कि यीशु मसीह को प्रकट करे, सीधा मतलब है। वरदान इसीलिए आपके जीवन में मिलता है कि यीशु मसीह प्रकट हो, ना कि उसे जीविका का धन क्या बोलते हैं आधार बना ले। बहुत सारे लोग, क्योंकि अगर किसी को वरदान मिला है, अगर वो जीविका का आधार बनाता है, मतलब उसको पहले छुटकारा की ज़रूरत है, उसको डिलीवरेंस की ज़रूरत है, उसको मत्ती 6:33 के भेद को जानने की ज़रूरत है। पहले तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर इन बातों को बता रहा है। मुझे 3 साल में इस बातों को परमेश्वर बताया। मैं पहले भी मिनिस्ट्री करता था, लेकिन ये भेद को मैं नहीं जानता था, इस गहराई को नहीं जानता। लेकिन आज परमेश्वर आप लोग से इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आप लोग को उस जगह में नियुक्त किया है। परमेश्वर आपको एक पदवी दिया है, यशाया में कहता है एक पोस्ट दिया है, और उस पोस्ट के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। और आने वाले समय में हमारी मुलाकात होगी या ना होगी, लेकिन आपको उस पद को परमेश्वर दे रहे हैं। आमीन, है ना, वो पद। इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ एक रास्ता होता है जो यीशु मसीह को पता है। इसलिए सोचना ही नहीं है, बस यीशु मसीह पर भरोसा करना, उसको फोकस करना है, उसको फोकस करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो वरदान के बारे में मैं इसी बातों को बताना चाहता हूँ कि वरदान वो है, आत्मा की तरफ से वरदान मिलता है, लेकिन ये वरदान को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। क्योंकि प्रेयर रिक्वेस्ट के रूप में शैतान का ट्रैप भी आता है, और आप हीरोगिरी वाला काम करें, हमको तो वरदान मिला, कौन सा प्रार्थना, तो फिर तो वहाँ तो फंस सकते हैं। फंसने का मतलब क्या है कि वो परमेश्वर की योजना जिसमें नहीं होता है, उसमें फंसने का चांस होता है।
है ना। परमेश्वर हमें वरदान इसलिए नहीं देता है कि हम पूरा पृथ्वी में एकदम हिटलर बन जाएं, नहीं, इसलिए वरदान नहीं मिलता है। कई सारे लोग इस प्रकार के एटीट्यूड को मैंने देखा है, इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम पूरा सब जगह जीत ले, कौन सा दुष्ट आत्मा कहाँ किधर क्या, ऐसा नहीं है। तो हमको वरदान मिल गया तो हम दुष्ट आत्मा से लड़ने निकल गए, ऐसा भी नहीं है। किस दुष्ट आत्मा से कब लड़ना है ये परमेश्वर बताता है। आपको हमेशा लड़ना है सो बात नहीं है, हमेशा ही फाइट करना है सो बात नहीं है। किससे कब लड़ना है ये परमेश्वर बताएगा, किसके लिए अभी छुटकारा की प्रार्थना करना है ये परमेश्वर बताएगा, किसको चंगा होना है वो परमेश्वर बताएगा। नहीं तो क्या है कि किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, पूरा घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है, रो रो के प्रार्थना कर रहा है, उसके जीवन में कोई भी असर नहीं हो रहा है। हाँ, कोई भी असर नहीं हो रहा है। उसके बाद लास्ट में बोल के चले गए विश्वास कर भी नहीं करेगा तो कहाँ से ठीक होगा। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर जो आपको वरदान देता है ना, उस वरदान का एक ही मकसद है कि लोग मन फिराए और स्वर्ग जाए। इसलिए आप इस बातों को जाने के, आपको चंगाई का वरदान मिला है तो इस चंगाई के वरदान के द्वारा से लोग यीशु मसीह के पास कैसे आएंगे, ये फोकस है। और वो गॉस्पेल के थ्रू से ही होगा, मतलब सुसमाचार के द्वारा ही होगा। अगर आपको भविष्यवाणी का वरदान दिया है, अगर आपको इसके अलावा और भी कई प्रकार के वरदान मिले हैं, तो वो वरदान प्रभु की महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल होगा कि लोग स्वर्ग जाएं, लोग स्वर्ग जाएं। और जब स्वर्ग जाएंगे तभी तो वो बातें होगी, तभी आपका वरदान के लिए आपको रिवार्ड मिलेगा। नहीं तो फिर वहाँ यीशु मसीह मत्ती में इस बातों को बोलता है कि वहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाले, क्या प्रभु हम तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किए। तो उनको यीशु मसीह बोलता है कुकर्मी, बोलता है कुकर्मी, सेवक नहीं बोलता है। वह अपने को हो सकता है इस पृथ्वी पर प्रोफेट और एपोस्टल के रूप में रखे थे होंगे, लेकिन यीशु मसीह के पास बोलता है कुकर्मी। उनका पोस्ट के बारे में परमेश्वर बातचीत कर रहा है। कौन लोग? जिन्होंने उस वरदान को प्रभु की महिमा के लिए और स्वर्ग राज लोगों को ले जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, अपनी पहचान को बनाने के लिए इस्तेमाल किया, या अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं, बहुत सारे ऐसा अनुभव रहे हैं। मैंने आंखों से देखा, किसी को वरदान मिला, अब दुष्ट आत्मा निकालने चले गए, साथ में किसको ले गए हैं? गर्लफ्रेंड को ले गए हैं दुष्ट आत्मा निकालने। वरदान मिला, दुष्ट आत्मा निकालने गए हैं, साथ में किसको ले गए? बॉयफ्रेंड को लेके गए हैं। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन मैंने रांची शहर में अपनी आंखों के सामने ऐसा करते हुए देखा था। किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने के लिए आपको वरदान नहीं दिया जाता है। वरदान का ऑनर करना है। और जिसने ऐसा काम किया, परमेश्वर धीरज धरता है, मन फिरा ले तो अच्छा है। मैं इसलिए इस बातों को बता रहा हूं तो कि आप इस बातों का सतर्क रहे, वरदान का ऑनर करें। वरदान चलते फिरते बाजारों में मिलने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर अपने प्रेम के कारण मिल देता है। नहीं तो पुराने नियम में लोग प्रार्थना करते करते थक जाते थे, फिर भी वरदान नहीं देता था, ये गिफ्ट नहीं मिलता था। लोगों को चंगाई करने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान नहीं मिलता था। लेकिन आज हमें क्यों मिला है? इसलिए कि हम योग्य हैं? नहीं, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, बल्कि इसलिए कि इस परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उस लहू को यीशु मसीह के द्वारा से बहाया, और उस लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो गया है, और उस प्रेम का जो सप्लीमेंट है, उसका सप्लाई हमारे जीवन तक पहुंच गया है। उस प्रेम का प्रकटीकरण है कि हमें वरदान दिया गया है। उस प्रेम का प्रकटीकरण है कि हम भविष्यवाणी करने लगते हैं प्रभु के नाम से। उस प्रेम का प्रकटीकरण है कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते तो लोग चंगे होते हैं। इसलिए नहीं कि अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को घुमाए उस वरदान के चक्कर में, देख अरे वो प्रार्थना कर जबरदस्त काम हुआ, और वो फोटो ले रही है ताकि व्हाट्सएप में डाला जाए। हालेलुया। इतना नॉनसेंस काम करने के बाद उसके बाद क्या परमेश्वर रिवार्ड देगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वरदान बहुत कीमती है। परमेश्वर आपको इस वरदान से भी परिपूर्ण करते जा रहा है। परमेश्वर इसलिए वरदान आपको दे रहा है। आप खाली ऑनेस्ट रहे, आप अपने हृदय में इस बातों को रखें कि मेरा जीवन से यीशु मसीह दिखाई दे, वरदान खुद ब खुद ऑपरेट होते जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में प्रकट हुआ, मैं अन्य भाषा बोलना शुरू किया, मेरे जीवन से कोई भी वरदान वाली बातें प्रकट नहीं होती थी। लोग दर्शन देखते थे। हम लोग के समय बहुत सारे लोगों को हम लोग फेलोशिप करते थे तो अन्य भाषा मिला। कोई लोग दर्शन देख रहे हैं, कोई लोग विजन, कोई लोग ड्रीम्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और कोई लोग भविष्यवाणी के बारे में बातें, कोई ट्रांसलेट कर रहे हैं। हम लोग चुपचाप बैठे रहते थे। कुछ जवान लोग थे,
कुछ भी वरदान के बारे में पता नहीं चलता था, पता नहीं हमको तो कुछ भी नहीं। और कुछ लोग हीरोगिरी में बता देते थे, सब कोई बोल रहा है तो हमको भी प्रभु ऐसा बताया, हमको भी प्रभु ऐसा बताया। इसलिए कि मैं इस बातों को हीरोगिरी में बताया समझता हूँ, क्योंकि एक बार एक घटना होने वाली थी, और घटना होने वाली थी मतलब एक इवेंट होने वाला था। घटना को तो नहीं बोलेंगे, घटना को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। हाँ, एक इवेंट होने वाला था, एक प्रेयर मीटिंग के रूप में। अरे बाप रे, लोग इतना दर्शन देखे कि वहाँ का ऐसा होगा, वहाँ का कर्टन्स ऐसा होगा, वहाँ का चेयर का सेटिंग ऐसा होगा, वहाँ का स्टेज ऐसे होगा, वहाँ सब चीज़ ऐसे होगा। हम लोग चुपचाप बैठ के सुनते थे। बाद में पता चला कि वो मीटिंग हुआ ही नहीं, तो फिर किधर का दर्शन देखा? अगर परमेश्वर दर्शन दिखाया, वो मीटिंग कैसे नहीं होगा? जब परमेश्वर मुझे दिसंबर में बोला था कि तो जनवरी से फेब से मीटिंग शुरू करना, और जब परमेश्वर मुझसे बातचीत किया था उस समय कोई कोरोना का कोई एक और रूप पूरा वर्ल्ड में तहलका मचा दिया, सब तरफ हड़कंप मच गया, सब तरफ लॉकडाउन होने वाला है, इंडिया में भी होने वाला है, सारा न्यूज़ ऐसे ही आ रहा था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या है? उन बातों को ध्यान मत दो, बेकार की बात है, झूठ की बात है, इन बातों को ध्यान दो। और हमने दिसंबर में हॉल को बुक कर दिया। उसके बाद में हमने हॉल बुक किया था, उसके बाद भी फ़ोन आया कि ब्रदर बहुत सारे लोग कोरोना के कारण से मीटिंग पोस्टपोन कर दिए हैं, आप लोग का क्या? हम लोग का मीटिंग रहेगा, परमेश्वर बोला है, कुछ नहीं होगा। उस समय तक बहुत सारे लॉकडाउन का डिसिप्लिन यहाँ लागू था, इतना होना चाहिए, ये सारा रूल्स था। हम दोनों ने पूछा प्रभु से, हाँ, प्रभु बोला नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा मीटिंग से पहले लॉकडाउन का सारा सिस्टम को आउट कर दिया, सब चीज़ ऐसा था। बात है कि परमेश्वर जो बातचीत करता है वो आपकी अभी की परिस्थिति के हिसाब से बातचीत नहीं करता है, उस दिन क्या होने वाला है उस बातों को बातचीत किया था। हालेलुया। लेकिन वहाँ दर्शन, तो इसका मतलब क्या होगा कि मतलब सब कोई दर्शन देख रहा है तो हम भी तो कुछ बताएं। इस तरीके का दर्शन नहीं देखना है, इस तरीके का वरदान के बारे में इस्तेमाल नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी है, ये मूर्खता है। हाँ, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होता था, हम ना कुछ, हमें पूछा जाता था कुछ देखा, मतलब कुछ भी नहीं देखा। कुछ आत्मा में मिला, नहीं वो भी नहीं मिला, ना आत्मा में कुछ मिला ना इधर से कुछ दिखा। लेकिन जितने लोग उस वरदान के रूप में थे, आज वो लोग गायब हो गए, ना मिनिस्ट्री में है ना व्यक्तिगत जीवन में है, कहीं पर भी नहीं। आजकल प्रार्थना कैसे, हाँ अभी तो क्या शादी हो गया, उसके बाद तो परिवार, अब तो नौकरी, अब तो प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं। मतलब आपका शादी, आपका बच्चे, आपका नौकरी कर्स है, तभी ना प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, बट इट इज ट्रूथ। आपको अन्य भाषा दिया, आपको वरदान दिया, उसके बाद आपको परिवार दिया, तो परिवार ब्लेसिंग है या कर्स है? ब्लेसिंग होगा तो आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु के साथ मुलाकात करेंगे। कर्स है तब तो अलग हो गए। तो आप देखिए आपके जीवन में क्या होता है। तो परमेश्वर का वरदान ही है। हमारे पास उसमें कोई भी वरदान काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब हम एक ही बात को जाने, प्रभु आपकी बातों को जानना है, आप में बढ़ना है, अचानक ही कुछ बातें निकलने लगी। बाद में लोग बोले, ब्रदर उस दिन आप बोले थे, वो भविष्यवाणी हुई थी और मेरे जीवन में पूरा हो गया। आप उस बातों को बोले थे, वो पूरा हो गया। आपने इस बातों को बोले थे, वो हुआ गया। बोले भविष्यवाणी का वरदान ऐसे तो कभी हमको मिला नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं उनके जीवन में हो रहा है। हालेलुया। तो वरदान यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए है। ऐसा ना कि भविष्यवाणी हो रहा है। तो कई बार लोग बोलते हैं पिछला बार भविष्यवाणी किए थे तो इस बार भी यही 2 बच्चे लोग हैं, इनके लिए कोई भविष्यवाणी होगा। अरे भविष्यवाणी कोई यही है क्या, मार्केट से लेके आए? हाँ, तो लोग ऐसे ही प्रेयर कराते हैं कभी कभी, क्योंकि उनकी समझ में ऐसे ही डाल दिया गया है कि भविष्यवाणी का वरदान है तो जब चले तब भविष्यवाणी करे। बाजार में भिंडी खरीदते हुए भविष्यवाणी करेगा, मार्केट में फुचका खाते हुए भविष्यवाणी करेगा, ये कोई मतलब नहीं हुआ। हालेलुया। ये सारी बातें होती हैं, मैंने प्रैक्टिकल आप लोग को बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का ऑनर करना है। भविष्यवाणी परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं। आप भी सोचिए कि आपको बहुत अच्छा बिरयानी कुत्ते खाने वाले बर्तन में देगा तो कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा। सुनने में अटपटा लगता है ना, उसके लिए अच्छा सा प्लेट भी तो चाहिए ना। तो परमेश्वर का कीमती वरदान, हाँ, हम संसार में चल रहे हैं, वहाँ कितने सारे अशुद्धता की बातें हैं, वहाँ पर वो कीमती मतलब बिरयानी आपको कुत्ते का प्लेट में दिया जाएगा। परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता है, उसके लिए कीमती प्लेट में देता है। वो जगह है आपका बेदी, आपका प्रेयर जगह, आपका एक पवित्र स्थान होता है। वहाँ पर परमेश्वर बातें करता है, वहाँ पर परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। आप जैसे कि प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज भी बात करेगा, रात को भी बात करेगा, और बहुत सारे भविष्यवाणी की बातें होगी। और परमेश्वर एक चीज़ आपके स्पिरिट में डाला है, वो है प्रेम। ये प्रेम को आप कंटिन्यूअस अनुभव करेंगे। करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम सोचे प्रेम
बहुत प्रेम को महसूस कर रहे थे। लोग बोलते थे तो द प्रेम, जब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था तब तक सोचा हाँ प्रेम 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 प्रेम, प्रेम का कोई डेफिनेशन नहीं। एक सेवक आए थे बैंगलोर में, यहाँ उसने बस एक लाइन बोला कि प्रेम के बारे में प्रभु मुझे इतना बताया कि मैं 6 महीना तक एक दिन में 4-4 सेशन भी करूंगा तो भी प्रेम के बारे में प्रचार करता रहूंगा। बोला, सोचे बाप रे बाप, ये प्रेम क्या चीज़ है ना। लेकिन उसने उस प्रचार को किया ना, उसके बाद एक रेवलेशन मेरे अंदर में आया, और उस रेवलेशन के द्वारा से मैं इस प्रेम को फिर जानना शुरू किया। तब मुझे पता चला वाह, पहले जब आप अनुभव कर लेंगे तभी आपको पता चलेगा वो प्रेम, तभी जाके आप 6 महीने तक प्रचार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं प्रचार करते हैं। क्योंकि प्रेम शब्द नहीं है, प्रेम पावर है, परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया।